अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 10th में चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक है, जबकि सिंध में चैप्टर 6 अलजेब्राइक सेंटेंसेस का टॉपिक है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फार्मूला के ज़रिए सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमारे पास जो दो दर्जी मसावात होती हैं उनका हल मालूम करने का तरीका मालूम करेंगे, यानी बजरिया तजज़ी के तरीके से। यानी कि तजज़ी का यानी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। इसके लिए चलें एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। जैसे कि इस मसावात में कुछ इस तरह से लिखा गया कि एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले जब भी आप फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी दो दर्जी जो मसावात होगी, उसको उसकी मियारी शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है, जो कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दी थी कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से थी कि a टाइम एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ, यानी ए जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी जो है इसमें कांस्टेंट है। अब आपने यहाँ पर बेसिकली जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपने सबसे पहले इसको इसकी म्यारी शक्ल में लिखना है। म्यारी शक्ल में लिखने के बाद जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यानी इसका हल जब हम मालूम करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपने इसका एक तरीका होता है, यानी इसकी एक टेक्निक होती है। आप यहाँ पे एक रफ वर्क बना लें, यानी एक रफ वर्क का एक लाइन लगा दें यहाँ पर, एक रफ वर्क करेंगे हम। इसमें हम ये करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर जो आ रही है टर्म, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कांस्टेंट टर्म से, यानी 12 से। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास 12x स्क्वायर बन जाएगा, 12x स्क्वायर। अब जो आपके पास 12 आया नंबर, यानी अददी सर एक्स स्क्वायर का जो आपने प्रोडक्ट लिया, इसका जो अददी सर आ रहा है 12, इसके डिवाइजर्स यहाँ पे आपने लिखने होंगे, यानी डिवाइजर्स जो होंगे, डिवाइजर्स ऑफ 12, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखें 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, या देखें तो यानी 12 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 12 भी आता है। इसी तरीके से अगर 2 जो है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। इसी तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। अब आपने यहाँ पर ये जो पेयर्स आ रहे हैं, यानी 1 और 12 ये आपस में एक पेयर बना रहे हैं। इसी तरह 2 और 6 इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, और एक पेयर हमारे पास आ रहा है 3 और 4 का, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। अब आप जब अपनी इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन आपको कुछ इंडिकेशंस दे रही हैं। जैसे ये जो पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन में जब आप मिड टर्म, यानी इसकी ये मिड टर्म है, इसको मैं MD लिख देता हूँ, मिड या टर्म चले, मिड टर्म जो है इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर जो जब हम इसकी इस एक टर्म की दो टर्म्स में इसको डिवाइड कर देंगे, उन दो टर्म्स को ऐड करने से अगेन 7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का, जो कि यहाँ पर 12x स्क्वायर है। अब आपने यहाँ पर देखा कि जब मैंने यहाँ पे पेयर्स बनाए, तो पेयर्स जो हैं वो 1 और 12 बने हैं, 2 और 6 बने हैं, 3 और 4 बने हैं।
अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे मैंने कहा आपको जैसे पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन हमें ये बताता है कि ये जो नंबर जो हमने पेयर बनाए ये आपस में ऐड होंगे, यानी ये ऐड होंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का सिंबल होता तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये नंबर जो हैं वो ऐड होने हैं या सब्ट्रैक्ट होने हैं। अब ऐड होने से 7x आना चाहिए, यानी अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट होने से 7x आना चाहिए था। अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए ऐड होने से 7 आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इनमें सिर्फ 3 और 4 के अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिनको ऐड करने से 7 आए, इसलिए हम 3 और 4 के ऊपर हमें ज़्यादा यानी चांस है कि यही इसके जो है वो मिड टर्म ब्रेक करने से जो दो टर्म्स आ रही हैं वो हो सकते हैं। अब साथ में हमें ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमें ये बता रहा है कि इन दोनों के साइन जो है वो सेम है, सेम साइन है विद पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव साइन में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब हम इन्हें लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप 3x या 4x किसी एक को पहले लिख सकते हैं, यानी देखें 3x प्लस 4x जब हम लिखेंगे तो इसको अगर अगेन आप ऐड करते हैं, इन्हें अगर आप अगेन ऐड करते हैं तो ये 7x आ जाएगा। और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x और अगर 4x को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर तो आप देखें कि इसका आंसर जो है वो 12x स्क्वायर ही आता है, तो जो कि बिल्कुल इसकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसके जो यानी इसके जो मिड टर्म ब्रेक है वो हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम इसकी फर्स्ट और सेकंड टर्म में से जो नंबर कॉमन आ सकता है यानी मैक्सिमम जो इनमें कॉमन HCF जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम इनका HCF फाइंड करें। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में x जो है वो कॉमन है, x इन दोनों में कॉमन है। अब x जब आप फर्स्ट टर्म से कॉमन लेंगे तो इसका भी एक तरीका होता है कि यहाँ पर हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x रह जाएगा, चूंकि एक x इस x से कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा। इसी तरह से 3 टाइम x आ रहा है, यहाँ पे 3 टाइम x आ रहा है जिसको आप x चूंकि आप कॉमन ले रहे हैं 3x में से, ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विद पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव 3 लिखेंगे। अब इसमें एक और टेक्निक है कि लास्ट 2 टर्म में से यानी इन 2 टर्म में से भी तो हमने एक नंबर कॉमन लेना है। आप ये देखें कि हमारे पास जो यहाँ पर हमने जब कॉमन लिया x तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो x प्लस 3 आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4x प्लस 12 आ रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं x प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4x प्लस 12 बनता है। तो ये भी एक हमारे पास हिंट हो जाता है कि हम यहाँ से नंबर देख लेते हैं कि हम किस नंबर को इस x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x प्लस 12 आ जाए, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है यहाँ पर कि हम किस नंबर को कॉमन लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 4 इनमें कॉमन लें तो यहाँ पे x बच जाएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया रफ वर्क में। इसी तरह से 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पर बेसिकली हमने चूंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, लेकिन चूंकि इसमें हमें नंबर जो है कॉमन सर्च करना पड़ता है, लेकिन जब आप ये नंबर कॉमन लिख लेते तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई जो है वो की है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इनमें जो है x प्लस 3 जो है वो अगेन इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, जिसे हम अगेन कॉमन लिख लेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम x प्लस 3 को कॉमन लिख लें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पर x बच जाएगा, क्योंकि x प्लस 3 जब हमने कॉमन लिख लिया तो जिसको मैं यानी यहाँ पर चले लाइन लगा देता हूँ कि ये चूंकि हम कॉमन लिख लिया हमने, अब ये इनके साथ नहीं लिखा जाएगा ब्रैकेट में, ये जो जिनके ऊपर मैंने बार लगा दी है अब इनके साथ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर x बच जाएगा फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे। इसी तरह ये चूंकि कॉमन आ गया इसके साथ 4 लिखा हुआ है, ये 4 जो है वो विद इन ब्रैकेट रह जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका जो है सेकंड फैक्टर आ गया। अब आप जो इसके फैक्टर हैं यानी यहाँ पर हम एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि a डॉट b, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है कि इनमें से कोई एक रियल नंबर यानी एक रियल नंबर a 0 हो या एक रियल नंबर b 0 हो, इन दो में से एक जो है वो 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर हम दोनों को 0 कर देंगे तो इससे कोई यानी नतीजा अखज़ नहीं हो सकता कि यहाँ पर हम ये कह रहे हो कि ये दोनों ही 0 हों, कोई एक 0 होगा तभी जो है वो रियल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। इस तरह से यहाँ पर हम जो है ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है
वो 0 के इक्वल है, या यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 4 जो है वो 0 के इक्वल है। इसी तरह से x की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए इसका एडिटिव इन्वर्स जब बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे x की कीमत जो है वो -3 आ जाएगी, जबकि इस साइड पे x की कीमत जो है वो -4 आ जाएगी। चूँकि 4 का एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो -4 होता है, जो बोथ साइड पे ऐड होगा 0 में ऐड होगा तो -4 निकालिए। ये वाकई सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दो दर्जी मसावात का, जिसको अब हम एक सोल्यूशन सेट में क्लोज्ड कर सकते हैं। और इसके दो आंसर आए हैं, यानी x की एक कीमत -3 आई है और एक -4 आई है। अब आपने देखा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि दो दर्जी मसावात होती है, तो जितनी जिस मसावात का ये दर्जा होता है, यानी उसकी जो डिग्री होती है, उतने ही उसके सोल्यूशन या उतने ही उसके रूट्स होते हैं। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम समझेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, जो कि आप जानते हैं कि ax स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है, अब इसको इस शेप में हमने कन्वर्ट करना है, x प्लस 2 इंटू एक्स डिफरेंस 3 इक्वल टू x डिफरेंस 3। और अब यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे इस तरह से कि x जो है मल्टीप्लाई होगा x से, x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से x मल्टीप्लाई बाय -3x। अगेन इसी तरह से 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं x से 2x आता है, और फिर इसी तरह से -6 आ जाएगा, और इक्वल टू x -3। अब इन दो टर्म्स को जो कि हमारे पास राइट साइड पर आ रही है, इनको अगर हम शिफ्ट कर देते हैं जी लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3x में से अगर हम 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास x आ जाता है विद नेगेटिव साइन, चूँकि जो हमारे पास बिगर वैल्यू है इसका जो साइन है नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पर -x आएगा, साइन चेंज होंगे, -6, और फिर नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये +3 हो जाएगा इक्वल टू 0 के। और अब ये जो हमारे पास ये शेप बनती है ये इस तरह से बनेगी, x स्क्वायर -2x और -3 इक्वल टू 0। अब ये तो आ गई जी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो यही होता है कि हमने जो गिवन इक्वेशन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसमें जैसे कि दो फार्मूलाज यूज होते हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर का है जो कि इक्वल होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और इसी तरह से जी हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है a डिफरेंस b का होल स्क्वायर का, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। और यहाँ पे भी हमने यही बात देखनी है कि ये फार्मूला यहाँ पे कौन सा बनेगा। यहाँ से जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी इसको हम शिफ्ट कर देंगे जी राइट साइड पे, जिसके साइन चेंज होके ये +3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि फार्मूला किस तरह से कंप्लीट हो सकता है। जैसे यहाँ पर x होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फार्मूले का -2 इंटू एक्स और इंटू 1। अब आप देख सकते हैं जी 2 इंटू एक्स इंटू 1 ये 2x के इक्वल होता है। यहाँ से हमें ये बात मालूम हो रही है कि जो b है इसमें वो 1 है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करते हैं तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर की शेप अख्तियार कर जाएगी, यानी यहाँ पर ये बन जाएगा x डिफरेंस 1 का होल स्क्वायर। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 + 1 जो कि 4 के इक्वल होता है, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल है। अब इससे आगे हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर जारी बात है कि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लिया जाएगा इसको ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा इस तरह से कि ये बात हम जानते हैं कि +2 और -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 ही होता है। तो हम हर पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ बात करेंगे, चूँकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल टर्म आ रही है। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर x डिफरेंस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ +-2 होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास जो लेफ्ट साइड है इस पर x डिफरेंस 1 इक्वल टू +-2 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से अगर हम कांस्टेंट्स को शिफ्ट कर लेते हैं जो कि इधर आकर -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं जी पॉसिबल, एक 1 + 2 के साथ जिसे हम 3 लिख सकते हैं, और एक जो है वो x इक्वल टू 1 डिफरेंस 2 जो कि फिर -1 के इक्वल आ जाती है। और ये दोनों वैल्यूज़ हमने चेक की हैं जी, इसको वर्क हमने किया है इसका और देखा है कि वाकई सेटिस्फाई करती हैं, और तब भी हम इसको फिर सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, चूँकि सोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो हम जानते हैं कि वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सोल्यूशन कहलाती है। और इसी तरह से हमने ये सोल्यूशन सेट यहाँ पर कंप्लीट किया।
वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें वर्क होगा वो ये होगा कि हमने इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमारे पास अभी जो गिवन इक्वेशन है वो अपनी फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसमें हमें एलसीएम लेना होगा और एलसीएम में हम जानते हैं कि जी डिनोमिनेटर्स में जो हमारे पास नंबर्स हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट आएगा, चूंकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। और इसी तरह से इनके न्यूमरेटर्स को फिर हम जैसे फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर अगर वो देखा जाए तो x-1 है जिसको डिवाइड किया जाएगा एलसीएम से, तो फिर x-2 जवाब में आता है जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर x-2। सेम बिल्कुल यही बात यहाँ पर रिपीट होगी और यहाँ पे आएगा x-1 इक्वल टू 2 के। और अब हम इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि x और x दोनों x टर्म्स लाइक टर्म्स 2 टाइम्स x आ जाएगा, जबकि -2 और -1 ये दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव का 3 आएगा, जबकि 2 इंटू यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जो कि x-1 इंटू x-2 बनता है, ये आ जाएगा इस तरह से। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये x से मल्टीप्लाई होगा जी, x² आ जाएगा, ऐसा -2x आएगा, -x आएगा और +2। और उसके बाद अगर हम इन्हें लाइक टर्म्स को ऐड भी कर लें, जैसे x² -3x और +2। और अब हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंडर, तो ये आता है जी 2x² -6x और +4। अब यहाँ पर वो टर्म्स जो कि लाइक टर्म है उनको एक साइड पर लिखा जाएगा, जैसे रिपीटिशन जब हम बात करते ही आए हैं। यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ जी साथ साथ। ये -2x² -6x +4 -2x हो जाएगा और +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2x² -8x, यहाँ पर 6 और -2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -8x हो जाएगा और +7 हो जाएगा। इस तरह से ये हमने जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसको हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब हमारी जो जनरल यानी स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एक दफ़ा दोबारा लिखना चाहूँगा यहाँ पर जी, ax² + bx + c इक्वल टू 0 के। अब आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, चलें इसको 1 और 2 से रिजेंबल कर लेते हैं, तो यहाँ पर a जो है यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इसी तरह जो x का कोफिशिएंट जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में b होता है और यहाँ पर वो क्या है जी -8 है। और इसी तरह कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है जी प्लस साइन के साथ 7 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि इस क्वेश्चन की मैं कहता हूँ बेस है, इस तरह से कि अगर किसी को फार्मूला नहीं आता तो जाहिर बात है कि उसके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय, दोनों टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं 2a से। और यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं बाय, यहाँ पे हम लिखेंगे जी बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c, तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ जी, a b एंड c। तो इस तरीके से चलें जी इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं अब इसमें, और कैलकुलेटर जो है वो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। नंबर्स हमारे को इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे -8 का नेगेटिव अगर लिया जाए तो +8 आता है, ये हम जानते हैं जी। यहाँ पर हम +8 लिखेंगे। इसी तरीके से नेगेटिव चूँकि b की वैल्यू 8 है, -8 है, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 64 आ जाएगा। -4 a हमारे पास कितना है जी 2 और c की वैल्यू कितनी है जी 7 और होल डिवाइडेड बाय आ रहा है 2 इंटू a क्या है जी 2 के इक्वल है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ मैंने इस पर सब्सटीट्यूट की हैं और अब इन्हें सॉल्व भी करेंगे हम इस तरह से जी कि ये हमारे पास आएगा 8 ± 64 डिफरेंस, ये हमारे पास बनता है जी 4 2 8 8 7 56 डिवाइडेड बाय 4। और ये बात हम जानते हैं जी कि 64 डिफरेंस 56 कितना आ रहा है जी 8 आ रहा है, 8 लिख देंगे होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 8 जो है हमारे पास चूंकि एक प्रोडक्ट है यानी इसमें इसका एक मल्टीपल है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे हम 4 देख सकते हैं जी, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 8 को हम लिख सकते हैं जी 4 × 2, और 4 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, जबकि होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है 4। अब यहाँ पर इसके जैसे प्लस माइनस यानी दो पॉसिबिलिटीज़ थी हमारे पास, ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी, तो दो पार्ट्स बन रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं जी। पहले में हम 8 प्लस करेंगे 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 4 को,
और जो इसका सेकंड पार्ट होगा इसमें हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 8 डिफरेंस 2 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, दोनों में 2 का मल्टीपल मौजूद है, यानी फर्स्ट टर्म में 4 है और सेकंड टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ये इस तरह से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, जबकि यहाँ पर भी इसको भी इसी बिल्कुल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इधर से 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 के टेबल से 4 को कैंसिल करते हैं जी, 2 1 2 2 2 4, यहाँ भी इसी तरीके से 2 2 4 आ जाएगा। और अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं एक्स की, ये आ जाएंगी 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 डिफरेंस नेगेटिव यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय